الشكوه ईरान ने अमेरिका के साथ टकराव में अपनी सैन्य रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। अब ईरान अमेरिका के उन रणनीतिक सैन्य ठिकानों और हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहा है जिससे अमेरिकी फौज मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से पिछड़ सकती है। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान जिस तरह से अपने पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी सेना को निशाना बना रहा है उसके पैटर्न को देखते हुए इस बात की तस्दीक होती है। और अब ईरान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्टों ने 12 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे तौर पर कुवैत में गिरी थी। ये मिसाइलें उस जगह पर गिरी जहां पर अमेरिकी सेना का रणनीतिक मिसाइल सिस्टम एटमस तैनात था। ईरान की इस कार्रवाई को लेकर कुवैती सूत्रों का कहना है कि यह हमला अचानक से अमेरिकी जमीनी मिसाइल लॉन्चर पर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एटमस ने इससे पिछली रात को दक्षिणी ईरान में ईरानी सेना के टारगेट्स के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। और सबसे खास बात यह है कि इसकी एक मिसाइल की कीमत 10 लाख से लेकर 15 लाख अमेरिकी डॉलर है। दावा है कि अमेरिकी सेना के ढांचे के पास कम से कम एक जगह पर धुएं के बड़े गुबार और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल या कुवैती सेना ने इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बता दें कि ईरान का यह हमला अमेरिकी सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हथियारों को निशाना बनाने के पैटर्न से मेल खाता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले भी टकराव की शुरुआत में कुवैत से ईरान के ऊपर M42 हिमरस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एटमस मिसाइलें दागी थीं। और ईरान के कुवैत में हालिया हमलों को लेकर ईरान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने खास तौर पर उन यूनिटों की पहचान की है जिसने 11 जुलाई को दक्षिणी ईरान की जगहों पर हालिया सटीक हमलों में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि अमेरिका के हिमरस सिस्टम की कीमत करीब 49 लाख अमेरिकी डॉलर है। सोशल मीडिया फुटेज और कुवैती सूत्रों ने बताया कि 12 जुलाई को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत में अमेरिकी एटमस पर सीधे हमला किया। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम जमीन से जमीन पर वार करता है। कुवैत से सामने आई वीडियो में धुएं के बड़े गुबार उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये पता चलता है कि व्हीकल आधारित लॉन्चर या सहायक उपकरणों के पास विस्फोटक फटने से बड़े पैमाने पर असर हुआ है। वहीं सामने आई रिपोर्ट में इस हमले को अचानक किए गए ऑपरेशन के तौर पर बताया गया। इस हमले में ईरान ने उन टारगेट्स को चुना जिन्होंने ईरान पर पिछली रात में हमले में हिस्सा लिया था। कुवैत हमलों को लेकर दावा है कि खासतौर से अमेरिकी एटमस को निशाना बनाने के लिए ईरान से मिसाइलें दागी गई थीं। हालांकि कुवैती अधिकारियों या अमेरिकी सेना के प्रवक्ताओं की ओर से हमले के असर के बारे में नुकसान या हताहत की कोई संख्या आधिकारिक जानकारी के जरिए नहीं दी गई है। कुवैती रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुवैत में जिस अमेरिकी ठिकाने को टारगेट किया है उसकी एक खास यूनिट यानी एटमस ने 11 जुलाई 2026 को दक्षिणी ईरान में कई सटीक हमले किए थे। और गौर करने वाली बात यह भी है कि हिमरस सिस्टम को कुवैत जैसे मुल्कों में आसानी से यहां से वहां तैनात किया जा सकता है ताकि लगातार ऑपरेशन में मदद मिल सके और दुश्मन के टारगेटिंग साइकिल को मुश्किल किया जा सके। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने खाड़ी इलाके में फॉरवर्ड पोजीशन यानी आगे की पोजीशन पर एटमस और हिमरस जैसे मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। इनकी मदद से अमेरिका ईरान के अंदर तक दूर तक हमला करने में सक्षम है और इससे हर बार लड़ाकू विमान या युद्धपोतों पर निर्भर रहने की जरूरत भी कम पड़ती है जिससे अमेरिकी सेना को जान माल का खतरा भी कम रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को हिमरस चलाने के लिए जरूरी चीजें जैसे गोला बारूद ले जाने वाली गाड़ियां, कमांड सेंटर और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी है। इसलिए ईरान सिर्फ बड़े एयरबेस को ही नहीं बल्कि इन मोबाइल मिसाइल सिस्टमों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए एकदम आसान टारगेट है।
बता दें कि हिमरस जैसे जमीन पर मौजूद सटीक हथियार हर मौसम में हमला कर सकते हैं और हवाई ताकत के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए ईरान लंबे समय से अमेरिका की ऐसी लंबी दूरी पर वार करने वाली ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान के भीतर तक होने वाले हमलों को कम किया जा सके। बता दें कि ईरान एटमस और हिमरस को निशाना बनाकर सीधे अमेरिका की दक्षिणी ईरान में हमले की ताकत को कम करना चाहता है। इससे यह भी पता चलता है कि किसी सहयोगी देश में ऐसे मिसाइल सिस्टम तैनात करने से अमेरिका को फायदा तो मिलता है, लेकिन साथ ही वे ईरान के लिए पहचानने और एक आसान टारगेट बन जाते हैं। बता दें कि 2026 में जब ईरान के साथ टकराव शुरू हुआ था, तो उस वक्त ईरान ने कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर, खास तौर से अली अल सालेम एयरबेस पर कई बैलिस्टिक और ड्रोन हमले किए थे। और कुवैत में किए गए हमलों से ये बात तो साफ होती है कि अब ईरान के रडार पर अमेरिका के स्थायी ठिकाने नहीं बल्कि मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी हैं। और ऐसे में अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपने महंगे और मोबाइल हथियारों को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल हो सकता है। और अगर ईरान ऐसे सिस्टम को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाता है, तो अमेरिका को अपनी तैनाती बदलनी पड़ सकती है। इसके लिए वह हथियारों को अलग अलग जगह फैलाकर रखना, मजबूत बंकर बनाना या कुछ सिस्टम कुवैत से दूसरी जगह ले जाना जैसे कदम उठा सकता है। हिमरस जैसे सिस्टम की सप्लाई, गोला बारूद और सुरक्षा व्यवस्था भी युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाती है। हालांकि 12 जुलाई की घटना से जुड़े दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी एटमस को आखिर कितना नुकसान हुआ है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। لا زهرا لا زهرا